गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इन अ पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल्स BD सच दैट DP एंड BQ दो इक्वल दिए और सो दैट आपको क्या क्या निकालना है, सो दैट करना है। फर्स्ट सो दैट आपको क्या क्या करना है बेटा, इसमें जो निकालना है सो दैट करना है। फर्स्ट पॉइंट है बेटा कि ट्राइंगल APD इज द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQB। एक तो सो दैट ये करना है, सेकंड पार्ट है बेटा जो आपको सो दैट करना है AP इज इक्वल टू CQ एंड थर्ड पार्ट करना है ट्राइंगल AQB इज द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPD एंड फोर्थ पार्ट जो आपको प्रूफ करना है AQ इज इक्वल टू CP एंड फिफ्थ पार्ट जो आपको निकालना है इसी का कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम। बेटा ये पार्ट आपको प्रूफ करने हैं। और जो आपके पास शेप है, जो फिगर है, वो फिगर किस तरह से बनी हुई है, ऐसे एक पैरेललोग्राम टाइप आपके पास बना हुआ है। और इसके बाद बेटा ये आपके पास फिगर है और यहाँ से आपके पास डायगोनल शेप बनी हुई है। इस तरह की शेप आपके पास बनी हुई है बेटा। फिगर में, अपनी फिगर में देख सकते हो, अपनी बुक के अंदर भी ADC और B। सबसे पहला जो पॉइंट आपको प्रूफ करना है सॉल्यूशन के अंदर, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रूफ करना है, सॉल्यूशन के अंदर दिखाना है फर्स्ट पॉइंट कि ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB इन्हें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है बेटा। सबसे पहले आप एक बात देखेंगे बेटा, दीज आर ए गिवन। आपको एक चीज़ गिवन है। क्या गिवन है क्वेश्चन में कि DP इज इक्वल टू है BQ के। दीज आर ए गिवन कंडीशन, ये आपको गिवन है। सेकंड आपके पास बेटा जो बनता है ट्राइंगल एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ। बेटा अल्टरनेट की शेप में बनता है। अब देखो कैसे, AD आपके पास है बेटा, AD आपके पास है और ये आपके पास P पॉइंट है ADP। तो यहाँ से देखो ये जो शेप आ रही है इस तरह से, ये जो एंगल बना है यहाँ, एंड सेकेंड है आपके पास CBQ। तो बेटा यहाँ से ये जो यहाँ से जाएगी इस शेप के अंदर, तो आपके पास ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर बेटा AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। अब AD जो आपके पास बनी हुई है AD BC के इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। बेटा जो पैरेललोग्राम की शेप है ADCB यानी BC का एक पैरेललोग्राम है, तो AD अपोजिट साइड दी जा रही है इक्वल, तो AD इक्वल होगी BC के। सो इसलिए आप क्या बोल सकते हो 10। इसके बाद क्या बोलोगे आप 10 ट्राइंगल APD इज अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQP।
और बेटा इसमें कितनी साइड आई हैं? साइड आपके पास दो है और एक एंगल है, तो साइड एंगल बाय साइड एंगल साइड। अब सेकंड पार्ट निकालना है। सेकंड पार्ट देखो क्या है। सेकंड पार्ट है आपका ए पी इजकल टू सी क्यू। सेकेंड पार्ट है ए पी इजकल टू सी क्यू। तो बेटा बाय सिपिसिटी दीज आर इक्वल, आपने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो आप बोल सकते हो बाय सेकंड पार्ट के लिए बाय सिपिसिटी क्या कि ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू बाय सी पी सी टी। थर्ड पॉइंट है इन ट्रायंगल थर्ड पॉइंट है बेटा इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी, इसमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अब बेटा यहाँ से देखो, सबसे पहले जो आपको स्टार्टिंग में दिया था दीज आर ए गिवन बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, दीज आर ए गिवन कंडीशन and angle ABQ is equal to angle CDP। बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ABQ, देखो AB और बेटा यहाँ पॉइंट है Q, तो ABQ जो आपके पास बनता है, और सेकंड क्या बनेगा आपके पास CPD है ना, C पी और डी। बेटा ए क्यों आपके पास बना है ए बी क्यों एंड सेकंड क्या है आपके पास सी डी पी, तो सी डी और आपके पास पी। बेटा जो ये एंगल्स है, ये वाला एंगल्स आपके पास और ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल है, ये क्या होंगे? These are equal and according to the congruent. These are equal according to the congruent. तो यहाँ से एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी डी पी। अब इसके बाद आप बोल सकते हो कि ये किसके अकॉर्डिंग होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसके बाद बेटा आप थर्ड चीज़ क्या बोलोगे कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये भी क्या होगा? अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, दीज आर इक्वल। तो आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल ए क्यू बी इज द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी पी डी। और बाय सिपिसिटी आप क्या बोल दोगे कि ए क्यू इज इक्वल टू सी पी एंड बाय सी पी सी टी, ये भी इक्वल हो जाएगा। अब बेटा देखो यहाँ से आपके पास अब क्या लिखेंगे? आपने बहुत सारे पार्ट निकाले, ए क्यू सी पी के इक्वल है, तो यहाँ से देखो ए क्यू आपके पास है बेटा, ए क्यू ये वाली लाइन है जो ए क्यू किसके इक्वल है? सी पी के इक्वल है। और बेटा आपके पास जब ए क्यू सी पी के इक्वल है तो आप ये भी बोल सकते हो कि पैरेलल भी है और इक्वल भी है, दीज आर ए इक्वल एंड पैरेलल। तो फिर आप क्या करेंगे बेटा? अगले पेज पे करते हैं। तो आप लिख सकते हैं इस पेज पे, नए पेज पे, कि जो फिफ्थ आपने पार्ट किया फिफ्थ पार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस, सेकंड जो क्वेश्चन में फिफ्थ पार्ट था, सेकंड पार्ट था एंड फोर्थ पार्ट आपने जो निकाले उनके अकॉर्डिंग आप क्या बोल सकते हो? इट इज़ क्लियर
दैट आप क्लियर कर सकते हो कि ये ए पी सी क्यू हैज़ इक्वल अपोजिट साइड, हैज़ इक्वल अपोजिट side, and also has equal and opposite angles. तो ए पी सी क्यू is a parallelogram. That's all.